Grover is in the house. बताऊं तो मेरी बहुत फट रही है इतने ज्यादा। मेरे को नहीं पता कि इसके पहले तो मैंने कभी नहीं करा इतने ज्यादा लोगों को एड्रेस। इसके बाद भी अगर मैं नेता नहीं बना तो नहीं होने वाला। तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। दोबारा आना। क्यों भाई तो पास नहीं होना है क्या? यहीं बैठा रहेगा? यार मेरे को ना कई बार कॉलेजेस में या कई जगह बुलाया जाता है, ठीक है, बोलते हैं कि आप थोड़ा इंस्पिरेशनल कुछ स्पीच दे दो। मेरे को लगता है मैं क्या बोलूँ जाके, मतलब मैं ये सोच के तो कुछ भी नहीं करा था लाइफ में कि एक दिन स्पीच देनी पड़ेगी, राइट। अगर भी पता था कि एक दिन स्पीच देनी पड़ेगी तो शायद थोड़ी चीज़ें कम ही कर लेता कि ना देनी पड़े। बट यार लाइक मेरी तो लाइफ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ओपन किताब है। वैसे तो मैं काफ़ी प्राइवेट पर्सन था ऑलमोस्ट एक ईयर पहले तक। एक ईयर भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से लास्ट अगस्त तक मैं बहुत प्राइवेट पर्सन था, राइट। तो मैं आपको बता दूं मैं कितना प्राइवेट था। मेरे इंस्टाग्राम में 236 फॉलोअर्स थे। 236 और मेरा अकाउंट था प्राइवेट, और 336 लोगों को तो मैं फॉलो करता था। एंड मैं तो यार सिंपल बिजनेस बना रहा था, एंड इवन इन व्हाइल मेकिंग द बिजनेस I was not thinking कि something great is happening. I was just loving it and having a good time. And जब मैं भारत पे बना रहा था, वो बनते बनते it became like the second unicorn I worked with, right? उसके पहले I made Grofers. But last year, out of the blue, Shark Tank India team approached me and they said कि sir Shark Tank पे आना है. Now the funny part is मैंने शार्क टैंक देखा ही नहीं था। तो फिर मेरे को पता था कि कोई अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज जो वो जेनजी मिलेनियल वाला क्राउड है ना, वो जब भी मिलते थे वो शार्क टैंक की बातें करते थे, बट ऑफ द यूएस शार्क टैंक, राइट। तो मैंने कुल मिला के मे भी 15 मिनट देख लिया होगा, कभी आते जाते हैं कहीं चल रहा है टीवी में तो देख लिया। तो कॉन्सेप्ट पता था कि मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट बहुत करता हूँ, तो ये पता था कि जाना है, बैठना है, कोई पिच मारने आएगा, आपको उस टाइम कॉल लेनी है कि हाँ या ना बोलना है, एंड दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। एंड बिकॉज मैं स्टार्टअप्स को लेके पैशनेट बहुत हूँ और इन्वेस्ट बहुत करता था, मेरे को लगा ठीक है, इट्स मेड फॉर मी, लाइक नथिंग आउट ऑफ द ब्लू दैट आई हैव टू डू, राइट। कोई मैं वहाँ पे जाके नाच गाना तो करना नहीं है जो मेरे को आता नहीं है, बट ये तो मैं कर ही लूँगा। सो आई वेंट ऑन द शो एंड द डायरेक्टर टोल्ड मी कि देखिए अब ये मैं आपको लिंक्स भेज रहा हूँ यूएस शार्क टैंक के, थोड़े से एपिसोड्स देख लेना, राइट, सो दैट यू ऑल्सो नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड मैंने एक भी लिंक पे दबाया नहीं कभी कुछ। मैंने बोला यार भाई मैं एक्टिंग करना सुनना हूँ यार यहाँ पे, कि पहले मैं कुछ देख लूँ, फिर मेरी एक्सपेक्टेशन होगी अच्छा ऐसे एक्ट करना होता है, फिर मैं अपने आप को मोल्ड करूँ, मैं वैसे एक्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला इतना टाइम नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, करते हैं, राइट। सो आई वेंट एंड डिड शूट्स। तो जब शूटिंग हुई तो डायरेक्टर की फट लिया हमने, राइट। तो डायरेक्टर ने मेरे को आगे बोला कि सर देखो ऐसा है कि आप चाहो तो हम थोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? कह रहा है कि नहीं आप ओके आप कुछ भी बोलते हो, एंड मैं कुछ भी डाल दूं टीवी पे। तो मैंने बोला है तो डाल दे, मतलब वरना मैं बोलता ही नहीं, मतलब मैं यहाँ पे कोई कुछ और पूर्ण करने आया था कि बोल दिया तो बोल दिया। तो he said कि you know what's going to happen, right? I said no, I don't know what's going to happen, you tell me. He said कि there's going to be a lot of controversy
people are going to hate you, right? And maybe they'll love you, right? तो मैंने बोला ठीक है देखा जाएगा, तू डाल दे, right? And that's the Shark Tank story. I don't know what caught everyone's imagination. I think at some level it was rawness, right? कि यार you get to see कि normally क्या होता है ना कि अगर आप किसी को फेमस कर दो, राइट, सेलिब्रिटी बना दो, आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसे बोलेंगे, ऐसे करेंगे, राइट? विद मी इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट, राइट? मेरे को पता ही नहीं है कि सेलिब्रिटी होना होता क्या, ना मैं एस्पिरेशनल सेलिब्रिटी हूँ. आई एम coincidentally became famous, right? And I became famous because I just speak my mind, right? Like for lack of anything else. दूसरा क्या है कि मेरी लैंग्वेज बहुत ही एवरीडे लैंग्वेज है, राइट? मैं आपको कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलता कि I'm conspicuous by my absence, ऐसे करके कुछ शशि थरूर को तो मैं फॉलो नहीं करता ट्विटर पे. और जनरली ओवर टाइम ना मेरे को जो ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना उनसे घिन होने लगती है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. कई बार ना मैंने 1-1 घंटे की मीटिंग करी है और आधे घंटा बंदा कुछ अंग्रेजी बोलता था, मैं मजे लेने के लिए बात बोलता था, अच्छा हिंदी में बता. सो क्योंकि यार देखो लैंग्वेज तो जो आपकी लैंग्वेज है सो है, ठीक है. हमने इंग्लिश को एक एस्पिरेशनल चीज बना रखा है. हमको लगता है कि जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलेगा उतना समझदार इंसान है, उतना रिफाइंड है, उतना एजुकेटेड है, राइट? बट ओवर टाइम मेरी लाइफ में लग रहा है कि मैंने सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली होगी मे बी कॉलेज के टाइम कभी कूल बनने के लिए, राइट? बट उसके बाद से मेरे को लगा कि अगर खुद का बिजनेस करना है स्पेशली आपको, तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में तो आप कुछ भी झूठ बोल लो. कुछ भी झूठ मतलब तुम अपनी वाइफ को वो पूछ रही है कि हाउ एम आई लुकिंग, राइट? तुम बोल दो यार यू कुड हैव लुक्ड बेटर, राइट? मतलब पर एक्चुअली में तुम बोलो क्या पहना भाई. इंग्लिश जैसे ही बंदा इंग्लिश बोलना शुरू करता है ना, मेरे दिमाग में घंटी बजती है क्या छुपा रहा है. भाई अभी तो मतलब मैं तो इससे सीधी बात कर रहा था, ये अंग्रेजी पे बोलने पे आ गया, कुछ तो छुप रहा है यहाँ पे. तो मेरे को लगता है हिंदी बोलो, एंड आई थिंक वो हिंदी स्पीकिंग क्रूडनेस, क्रासनेस, रॉनेस, व्हाटएवर इट इज, caught people's imagination. But I'm happy that the show has done well. Shark Tank India has done extremely well. And the only parameter of it doing well is have people watched it. दूसरी बात है आप किसी को बिठा के कुछ दिखा नहीं सकते, right? People will see what they like to see, right? And if people have liked watching Shark Tank, then it means कि जो कॉन्सेप्ट है, जो एंटरप्रेन्योरशिप एट द कोर ऑफ शो है, उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट? हमारा भी जितने शार्क टैंक में जितने जजेस हैं, मैं अनुपम को पहले से जानता था. अनुपम को मैंने पिच मारी थी भारत पे के टाइम की, सर आप पैसे डाल दो, पर उसने शायद 1 महीना एक्स्ट्रा लगा दिया था हाँ बोलने में. फिर मेरे को इन्वेस्टर से पैसे मिल गए थे, फिर मैंने ना बोल दिया. उसके सिवाय विनीता मेरी जूनियर थी IIM अहमदाबाद में, तो आंखों में बात हुई थी, बट कभी एक्चुअली में बात नहीं हुई. मतलब विनीता मेरे जूनियर बैच की बहुत प्रोट लड़की थी, राइट? तो बट बाद में वो अच्छा कर रही थी, वो मेरे को पता था, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट आई हैव फॉर हर. बाकी अमन बहुत से बंदा है, उसको मैं पहली बार मेरे घर पे मिला. मेरे घर पे शार्क टैंक के ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे, बड़े गरीब लोग हैं उनके पास, उसके ऑडिशन भी मेरे घर पे होते थे. तो अमन से वहाँ पे मिला था. एंड बाकी
पीयूष को मिल चुका था एक बार ही, पीयूष को सब लोग जानते हैं, लेंसकार्ट, एंड नमिता से पहली बारी मैं शो पे जाके ही मिला था. सो एंड वी बॉन्डेड टुगेदर, वी केम टुगेदर. आई थिंक हमारा किसी का एजेंडा वहाँ पे कोई पैसे बनाने नहीं था. तो मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टाइम में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है. कुछ तो किसी ने यूट्यूब में डाल दिया, मेरे को 10 लाख रुपए पर एपिसोड के मिलते थे भाई. मतलब 5 लाख भी दिला दे तो मतलब बड़ी बात है. कुछ नहीं होता था. द शो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल. दे बिलीव वी हैव मनी, राइट, सो दैट इज द फर्स्ट बिलीफ. उस करके उन्होंने सोचा कि अच्छा आप एक स्टार्टअप चलाते हो, आपकी स्टार्टअप इज हाईली वैल्यूड, आपके पास पैसे होंगे, आप पहले भी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो आप एक सर्टेन अमाउंट कमिट कर दो. तो हमारे केस में वो फर्स्ट सीजन में बोला था कि 10 करोड़ मोटा मोटा आप दिमाग में लेके आना कि आपके लग जाएंगे. हमने बोला ठीक है. सो दैट वाज व्हाट वी हैड कमिटेड. वी वर नॉट पेड एनीथिंग फॉर एनी एपिसोड, फॉरगेट इट. मतलब हमने तो बॉन्डेड लेबर वाला काम किया है. हम सुबह 8 बजे सेट पे पहुंच जाते थे, रात को कई बार 11-12 बजे भी हम छूटते थे. So we have put in very very long hours. But why we were doing it? उसके 2 रीजन है, राइट. एक तो पर्सनली सबको फेमस होना था, राइट. मतलब मैं जितना मर्जी बोल लूँ कि नहीं हम तो हमारे को तो फेम नहीं चाहिए, बट सब कहीं ना कहीं तो चाहिए था ना. मैंने क्यों टीवी पे आना है यार, नहीं फेम चाहिए तो घर बैठो ना. मतलब सोशल मीडिया पे भी मत हो, कहीं भी मत हो, तो सबको फेमस तो होना ही था. बिकॉज आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो चाहिए. आपको लगता है अरे मैंने बिजनेस बना लिया, मेरे पास थोड़े पैसे आ गए, अब आपको रिकग्निशन चाहिए एट सम लेवल, एंड दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस वेंट टू द शो फॉर. बट सेकंड चीज जो थी कि हमको लगा कि यार अगर वो 30 दिन जो वो वीकेंड्स है हम ये कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी मोर फन देन एनीथिंग एल्स वी डू ऑन दोज वीकेंड्स. तो जितना मजा हमने शार्क टैंक के सेट पे किया है ना, वो उसका तो आपको 10% भी नहीं दिखा स्क्रीन पे, राइट. इट वाज लाइक अमेजिंगली फन टाइम विद ऑल दीज एंटरप्रेन्योर्स. आपको दूसरे से सीखने को भी मिलता है, आप उसके साथ हंसी मजाक भी कर सकते हो, यू कैन लेट योर हेयर डाउन. सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सबके लिए. एंड दूसरा थर्ड एंड डिस्टेंट रीजन, राइट, जो लोग वैसे बोलेंगे पहला रीजन है जी मेरा, वाज सेइंग कि ठीक है अगर इस प्रोसेस में एंटरप्रेन्योरशिप एक मेन स्ट्रीम डिस्कशन टॉपिक बन जाता है तो क्या बुरा है, राइट. लाइक अगर, क्योंकि हमारी खुद की प्रॉब्लम क्या होती है, अब मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने को फाउंडर को IIT से 3rd ईयर में ड्रॉप आउट करा दिया. और उसके साथ उसके विंग के 3 लड़के थे, उनको भी ड्रॉप आउट करा दिया. बेसिकली जो साथ में माल फूकते थे सबको बोला भाई आ जाओ. तो एंड अब आप ये सोचो कि IIT में घुसना इतना मुश्किल है, ठीक है. इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट कि आपने अपनी मरवाई 2 साल 4 साल आप कुछ करके तो आप पहुंच गए, ठीक है. और अभी बच्चा बड़ी मुश्किल से डिग्री पूरी करने वाला है, 3रे साल में आके कोई बोलता भाई तू तो बाहर निकल ले इससे. तो मतलब पेरेंट्स ने मेरे को भर के गालियां दी. एक पेरेंट ने तो मेरे को फोन करके बोल दिया आपने मेरे बच्चे पे काला जादू किया है. तो द पॉइंट इज कि अगर मैं पीछे देखता हूँ, ठीक है, इन लोगों के लिए हजारों करोड़ रुपए की वैल्यू बन गई, राइट, आफ्टर ड्रॉपिंग आउट. बट उस टाइम पे जब ड्रॉप आउट कराना था, राइट, या उसके बाद कोई हमको एज एन एम्प्लॉय भी ज्वाइन करता था, कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता था कि जो स्टार्टअप में काम कर रहा है, चाहे वो फाउंडर है चाहे एम्प्लॉय है, उसकी एक और फाइट चल रही है लाइफ में. वो फाइट ये है कि उसकी फैमिली को लग रहा है कि ये बेवकूफी कर रहा है. ये फैक्ट है, ठीक है. तो वैसे ही रिस्क लेने वाले लोग कम है, राइट, पर जो रिस्क ले भी रहा है उसको पीछे कोई पुल बैक कर रहा है, राइट, या उसके दिमाग में खुद से कहीं से गिल्ट आ रहा है. बिकॉज या तो उसके माँ बाप बोल रहे हैं यार ये क्या कर रहे हो तुम, या उनकी वाइफ बोल रही है कि तुम अच्छी खासी नौकरी छोड़ के किन लौंडे लपाटों के साथ क्या काम कर रहे हो. तो हमारे लिए ये था कि अगर हम सेल्फिशली, मैं सेल्फिश नहीं बोलूंगा, कि अगर हम स्टार्टअप को मेन स्ट्रीम बना दें, राइट,
तो एक तो माँ बाप को भी समझ आएगा कि हो क्या रहा है, राइट? बिकॉज आप मानो या ना मानो 5 साल पहले तक, चलो मेरे को तो ग्रेजुएट हुए भी 16 साल हो गए आईएम से, बट उसके पहले की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनको नहीं समझ आता कि ये स्टार्टअप करियर ऑप्शन है। तो आपके पेरेंट की जनरेशन को तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि ये साला नुकसान करने को धंधा बोलते हैं लोग, ठीक है? लॉस पे लॉस है, कर क्या रहे हैं, ठीक है? बस बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं वैल्यूएशन के। ये कौन था भाई? हाँ। तो वैल्यूएशन के नंबर बड़े बड़े आ रहे हैं पेपर में कि इतने बिलियन डॉलर उठा लिए, इतने बिलियन डॉलर की कंपनी हो गई, बट फंडामेंटली बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो किस तरह से आप उन पेरेंट को कन्विंस करो कि ये जो जिस पाथ पे जा रहे हैं, जिस स्टार्टअप के पाथ पे लोग जा रहे हैं, दिस इज द रियल फ्यूचर, राइट? तो हमने तो इसलिए किया कि ठीक है करते हैं, एंड थैंकफुली वो मेन स्ट्रीम हो गया कि अब कॉन्वर्सेशन होती है। मतलब मेरे को पान वाले भी मिलते हैं, उनको भी, उन्होंने भी शार्क टैंक देखा होगा, ठीक है? बिकॉज फंडामेंटली हम एस्पिरेशनल कंट्री है ना यार, हमको डेवलप कंट्री तो है नहीं, सबको बेटर बनना है, सबको बड़ी गाड़ी चाहिए, सबको बड़ा घर चाहिए, राइट? सबको बैंक बैलेंस बनाना है, राइट? सो एवरीवन इज लुकिंग अप, ठीक है? हम यूएस जैसी पॉपुलेशन तो है नहीं है, यूरोप जैसी पॉपुलेशन तो है नहीं कि कुछ नहीं करना कि मैं अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहा हूँ, राइट? वो तो है नहीं यहाँ पे, हमको तो सबको कुछ करना है। तो उसमें अगर कि पॉजिटिव वेव की तरह शार्क टैंक केम इन, एंड आई एम वेरी ग्लैड इट बिकेम हिट। आई एज आई सेड, आई एम अ इनएडवर्टेंट फॉलोआउट बोलते हैं उसको, मतलब उम्मीद नहीं कि यू नो यू विल गेट टू बी दैट नोन ऑन द शो, बट वो हो गया, राइट? एंड उसका रीज़न ये भी है कि उसके बाद भी मेरी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, राइट? मैं खुद अपनी कंपनी से लड़ा, अपने खुद इन्वेस्टर से लड़ा, देन आई लेफ्ट माय ओन बिजनेस व्हिच आई स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ पेन। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा और ड्रामा चलता रहा, राइट? अनफॉर्चुनेटली, बट all in all, I'm 39 and I've had a very fun life, so open to any questions now. उठा क्यों रहा है? मैं खड़े होके दे दूंगा। ऐसे? मैं खड़े होके जवाब दे दूंगा। सर आपको जैसे कंफर्टेबल लगे सर, बैठ पे खड़े होकर सर। और सर यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी एक वो आपका डायलॉग सुनने के लिए सर वेट कर रहे हैं। तो सर एक बार अगर वो आप वो फेमस डायलॉग, और हाउ मेनी पीपल ओवर हियर वांट टू हियर हिज फेमस डायलॉग? मेक सम नॉइज। सर डेमोक्रेसी सर। इसमें सिंपल है, ये कोई डायलॉग नहीं होने वाला। पहली बात मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, ठीक है? सर रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट। तुम 4000 होते या 40,000 होते, मैं ना ही बोलने वाला था। तो एक तो वो है, दूसरा सी जो डायलॉग है, आपको डायलॉग लग रहा है ना, वो नीदर द कंटेंट, ना उसकी डिलीवरी, ना कुछ, इन नथिंग वाज स्क्रिप्टेड। हमको एक पीस ऑफ पेपर तक नहीं दिया जाता था कि क्या होने वाला है ऑन द शो। सो मैं जो बोलता हूँ मुद्दे पे बोलता हूँ, सामने एक डील है, कोई बेवकूफ़ी कर रहा है, उसको झाड़ना है, राइट? बट मैं वो सेम चीज़ डिलीवर कर ही नहीं सकता, कोई भी मुद्दा ही नहीं है, राइट? सो मेरे को ये लगता है कि डायलॉग वायलॉग नहीं होने वाला। आई एम नॉट एन एक्टर, राइट? आई डोंट इवन एस्पायर टू बी एन एक्टर, राइट? तो डायलॉग वायलॉग तो नहीं है, बट जो भी सवाल पूछोगे ना, उसका बिल्कुल ट्रूथफुल जवाब दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो हमने कुछ क्वेश्चंस को फिल्टर कर लिया। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, तू अनफिल्टर्ड वाली लिस्ट ला।
कि सर नहीं genuinely सर filtered unfiltered questions जो भी हो we did not have enough time सर first filtered unfiltered question जैसा भी सर आपको पसंद हो सर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम इंडिया से ब्रेन ड्रेन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं लाइक हाउ कैन वी स्टॉप द ब्रेन ड्रेन दैट हैज बीन हैपनिंग इन इंडिया बोलने दो यार देख अगर तू पंजाब में पूछ के बैठ के बोल रहा है ब्रेन ड्रेन को कैसे सॉल्व करना है तो पंजाब का ब्रेन ड्रेन तो एक तरीके से सॉल्व हो सकता है ट्रूडो को बोल दो वीजा बंद कर दे तो हो जाएगा लेकिन मेरे को ये लगता है कि मार्केट है यार अगर यूएस को स्मार्ट बंदे चाहिए और वो सैलरी इंडिया से ज़्यादा देगा तो मैं क्यों रुकूंगा सिंपल सी बात है तो एंड ऑफ द डे कोई भी फ्लो सॉल्व होएगा मार्केट की फोर्सेस से ठीक है जहाँ डिमांड है वहाँ पे सिंक है ठीक है जहाँ सप्लाई है वहाँ से सप्लाई से सिंक में ही पानी जाना है तो मेरे को तो ये लगता है कि स्पेशली लास्ट 3-4 साल तो थोड़ा सा रिवर्स ही रहा है आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि कर सकते कि जो यूएस चला गया बंदा वो वापस आ जाएगा ठीक है वो नहीं होने वाला बिकॉज वो एक लाइफस्टाइल को चूज करके गया है अब वो उस लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है उसके लिए वो रिलेवेंट है बट क्या कम लोग यहाँ से यूएस जाके यहाँ पे जॉब ले रहे हैं एंड इक्वली वेल पेइंग एटलीस्ट एडजस्टेड फॉर एक्सचेंज रेट मतलब कैन आई लिव एज वेल इन इंडिया डूइंग एज मीनिंगफुल वर्क हियर एज अगर मैं को फेसबुक में नौकरी लग जाए और मैं फॉलो ऑल टू पहुंच जाऊँ तो सिंपल क्वेश्चन वही है कि क्या इनफ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं फॉर पीपल टू गेट मीनिंगफुल एम्प्लॉयड अगर वो है तो ब्रेन ड्रेन कम हो जाएगा या नहीं होएगा रिवर्स वाला कभी नहीं होने वाला तो वो तो भूल ही जाओ बट मेरे को ये लगता है कि एटलीस्ट पिछले 2-3 साल में तो काफ़ी जॉब्स क्रिएट हुए हैं अब एक और मुद्दे की बात बताता हूँ 130 करोड़ लोग हैं पूरे देश में काम वाला बंदा ढूंढने जाओगे ना 1.25 करोड़ भी नहीं मिलेंगे फैक्ट है मैं आपको हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर का दर्द बता रहा हूँ आप बोलो ना कि मेरे को ढंग के बंदे चाहिए जो प्रोफेशनली काम करे तरीके से काम करे मेरे विजन को समझे और वो 1.25 करोड़ भी नहीं है तो एक्चुअली अगर आप ढंग से काम करने वाले बंदे हो तो इंडिया इज एज गुड अ मार्केट एज एनी ठीक है तो 130 करोड़ लोगों से मत डरो एक्चुअली तो ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे एक्चुअली में काम कर रही है बाकी तो ड्रीम 11 पे टीम सब बना लेते हैं थैंक यू सो वेरी मच सर अब कुछ ऑडियंस से सवाल ले लेते हैं सर क्वेश्चंस ले लेते हैं क्वेश्चंस कोऑर्डिनेटर साहब माइक कहाँ है ऑलराइट ओवर देयर Sir, how good is to have a IIT IIM brand for funding? अच्छा सवाल है ये देख IIT IIM का जो ब्रांड बना है ना वो तो प्रीवियस बैचेस से बना है ठीक है कि 40-50 साल से ऐसे बैच निकल रहे हैं जिनके लोगों ने या तो किसी कंपनी में जाके कुछ मीनिंगफुल काम किया है या अपना कुछ बिजनेस शुरू करा है जिसकी मार्केट को वैल्यू है तो interacting with our students